और वहाँ तक हमारी दृष्टि जाना बहुत कठिन है। विद्वान लोगों की दृष्टि जरूर जा सकती है, बहुत अच्छी बात है, किंतु शब्द के माध्यम से अर्थ तक जा करके अर्थ के माध्यम से हमारा जो प्रयोजन है वहाँ तक पहुँचना अपने को आवश्यक है। क्योंकि प्रयोजन अलग वस्तु है और साधन अलग वस्तु है। गुरुदेव ने एक प्रसंग में कहा था कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सारे कारक माने जाते हैं, संस्कृत के अपेक्षा से कह रहा हूं। तो उसमें एक करण कारक होता है जो कि साधक तमो करणम ऐसा कहा, किंतु गुरुदेव का उस ओर ध्यान बार बार जाता है कि साधक करण तो साधकतम है, बिल्कुल ठीक है, साधन में समीचीनता होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, किंतु मात्र साधन तक ही न रहे। जिस प्रकार साधन में समीचीनता की आवश्यकता है उसी प्रकार संप्रदान अर्थात प्रयोजन में भी समीचीनता होनी चाहिए। भगवान की आराधना हम कर रहे हैं, प्रभु बनने के लिए यह प्रयोजन होना चाहिए। भगवान की आराधना क्यों करें? भगवान की आराधना क्यों करें? मंदिर में जाकर के भगवान की वंदना क्यों करें? ये मन में भाव आना चाहिए। नहीं, पड़ोस के लोग जा रहे हैं इसलिए अपना जाना भी उचित है, ये गलत है। अड़ोस पड़ोस के लोग जावें अथवा न जावें, मुझे अपना कल्याण करना है। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, इस प्रकार पंक्ति आप पढ़ते हैं मंगलाचरण में। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता की मैं वंदना करता हूं, किंतु किमर्थम, क्यों करता हूं? तद्गुण लब्धये, हे भगवान आपने साधना पथ पर जो मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के रत्नत्रय की आराधना की है और उसके माध्यम से आपके भीतर जो अभी तक गुण व्यक्त नहीं हुए थे उनको अभिव्यक्त करने के लिए, उनको उद्घाटित करने के लिए प्रभु की आराधना की है, वंदना की है, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों में आता हूं और उसके पीछे मेरा भी यही लक्ष्य और प्रयोजन है कि भगवान आप जैसे मुझे बनाओ। वो बनाते नहीं, हम बनना चाहें तो सहयोग देते हैं। हाँ, सुबह भी हमने बात कही थी निमित्त और उपादान को लेकर के। उपादान का अर्थ योग्यता, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, और उसमें जो योग्यता है उसमें उसको उद्घाटित करने के लिए सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। तो भगवान की आराधना करने से मुमुक्षु भव्य जीव के भीतर जो प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है उसको उद्घाटित करने के लिए प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य जितने भी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो सारे हमारे लिए प्रयोजन भूत नहीं है। इसलिए प्रभु की आराधना और गुरु की आराधना करने के लिए अपन बैठे हैं और बीच में गुरु नहीं है ऐसा महसूस जरूर होता है, क्योंकि चर्म चक्षु के माध्यम से हम दर्शन करना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। किंतु अतीत में जो भी जिसने भी 40-50 साल तक जिनके दर्शन किए वो सारी की सारी छवि प्रति समय आ सकती है। ये भावों का खेल है। आंखों के माध्यम से देखने के लिए वस्तु सामने उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु स्मृति के लिए सामने वस्तु हो अथवा न हो, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी वंदना हम निर्मल परिणाम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से जहां पर वो पहुंचे हैं और आगे साधना के माध्यम से वो जहां पर पहुंचेंगे वहां तक पहुंचने के लिए हमें उनके
वरद हस्त से उनके मंगलमय आशीर्वाद के माध्यम से वहां तक हम पहुंच पाएंगे।